औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी हयात की जल्द के साथ हाजिर हूँ। क़िस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर अव्वल, पहला दौर ख़त्म हुआ और इसका हिस्सा दो और दूसरा दौर शुरू हुआ। पहला दौर जैसे कि उनकी पैदाइश से लेके मदियन के सफ़र का था। अब मदियन के आगे से सफ़र का हम करते हैं। मदियन पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी थे, जहाँ बकरियों को पानी पिला रहे थे। वहीं दो लड़कियों ने पानी पिलाने के लिए खड़ी थी, तो आप उनकी बकरियों को पानी पिलाया और एक दरख्त के साए में जाकर बैठ गए। इस शहर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अजनबी थे, उनके पास रिश्तेदार न माल और ना ही कुछ खाने पीने का सामान था। लेकिन इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबराए नहीं, अल्लाह से दुआ मांगी, ए मेरे रब, आपने मुझे जो भी भलाई अता फरमाया उसका मुताबिक दीन मेरी मंजिल से ले। मैं खाई का फिर इसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में करा था। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। अब अल्लाह ताला की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मदीने में क्या कहना है। वो लड़कियाँ अपने वालिद साहब के पास पहुँची, उन्हें ये वाक़या बताया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने आपकी बकरियों को पानी पिलाया था, और उन्होंने कहा कि आप उन्हें उजरत पे रख लें और वो ईमानदार भी हैं और ताकतवर भी हैं। तो उन्होंने उनके वालिद साहब ने लड़कियों से कहा कि जाओ उन्हें बुला लो। वो लड़कियाँ उनको बुला कर ले आई और बुजुर्ग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप 8 साल मेरे यहाँ खुशी के काम करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप अपनी खुशी से 10 साल पूरे करें तो मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक लड़की की शादी आपसे कर दूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात कबूल फरमा ली और 10 साल उनके पास रहे और उन्होंने अपनी बुजुर्ग ने बेटी की शादी उनके साथ कर दी। और आप जानते हैं ये बुजुर्ग जो थे, जो नाती हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को, जो अपने दौर में नबूवत में और तौहीद का जो सिलसिला था उन्होंने तबलीग का जारी रखा था, अल्लाह ताला ने आप उनको सोचा या आपको उनका दामाद मिलाया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र वापसी किस तरह से होगी, सहरा समय अल्लाह ताला से बात। 10 साल मदीने में रहने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर को वालों को लेकर अल्लाह के मिस्र की तरफ रवाना हुए। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह को हुक्म किया आया कि जाओ बनी इसराइल की मदद करो, फ़िरौन को उनके फ़िरौन पे जो जुल्म कर रहा है, तो बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से तुमसे बचाओ। तो आप अपने घर वालों को लेकर रवाना हुए। रास्ते में रात के बाद सहरा से गुजरते हुए शदीद सर्दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर, रास्ते में जो पहाड़ पड़ा कोहे तूर था, उसकी तरफ आग दिखाई दी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से फरमाया कि तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी, मैं जाकर वहाँ से हाथ सेकने के लिए कुछ अंगारे लेकर आता हूँ। रास्ते में कोई खबर मालूम करता। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी सादत हासिल हुई कि वहाँ पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से कलाम किया और इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से बात करने वाला का लक़ब भी एजाज़ भी आपको हासिल हुआ। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, बस अपने जूते उतार दें। अब बेशक तुम एक मुक़द्दस वादी तूवा में हो। ठीक है, वादी तूवा जो थी एक जगह थी जो पहाड़ों से घिरी हुई थी, उसमें एक पहाड़ काफ़ी बुलंद जो कोहे तूर था, जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम जब उस वादी में दाखिल हुए तो वहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपने जूते उतार दीजिए बाहरी और अंदर दाखिल हो जाइए। अब आप मुक़द्दस वादी में अपना कदम रखिए, तो यहाँ अल्लाह ताला आपसे सरकार से जो है वो अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूद भी इसी जगह पर आता हुए अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मैं तुम्हारे दाएं हाथ में क्या। मूसा ने अर्ज़ की है मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ अपनी बकरियों के लिए, पत्ते झाड़ता हूँ, उसमें मेरे लिए बहुत सारे फायदे हैं। अल्लाह ने फरमाया से नीचे डाल दें। जैसे आपने लाठी ज़मीन पर डाली, सांप बनकर दौड़ने लगी। करीब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रुख फेरकर दौड़ पड़ते कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि बस इसे पकड़ लें, हुक्म दिया इसे पकड़ लें और वो अपनी असल हालत में आ जाएगी। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अपने हाथ को गिरेबान में डालें, अपने हाथ को गिरेबान में डालें, निहायत सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा। इस तरह अल्लाह ताला ने उनको दो मौज़ज़े अता फरमाए। उनकी लाठी जो असा की सूरत अख्तियार करके जिसमें मौज़ज़े थे कि वो ज़मीन पर डालते तो एक ताकतवर सांप बन जाती थी, और कहीं पर उसका अल्दय का भी जिक्र है, और दूसरा उसको चमकता हुआ जो अपने बगल से निकालते थे तो हाथ वाइट चमकदार रोशनी की तरह चमकता था। बस अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पर अपनी नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि वो कमज़ोर हैं और उनकी ज़बान इतनी साफ़ नहीं है कि वो वहाँ जाकर जैसे फ़िरौन से बात कर सकें, तो आप मेरी मदद के लिए कि मैं अपने रब्बि इश्रह ली सदरी, ये वाली जो दुआ है यह अल्लाह उन्होंने अपने भाई के लिए मांगी कि उन्हें मेरा साथी बना दे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपके भाई हारून को भी आपके साथ नबूवत अता फरमाई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपनी बारगाह में हाथ उठाया और दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उसको कबूल फरमाया और कभी उन्हें जो है मायूस नहीं किया। ठीक है, ये मैं दुआ है रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने किया मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दीजिए और मेरा काम आसान फरमा दिया और गिरा खोल दीजिए मेरी ज़बान। के मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से ये दुआ अल्लाह की उन पर इनायत सूरत ताहा आयत नंबर 25 था। 46 में जारी हैं काफ़ी सारी, लेकिन जो ये मखसूस दुआ है वो 25 से लेकर 26 ये आयत में मौजूद है। और अगर बच्चों को कहीं पर ज़बान की रुक हो तो हम उस दुआ को उसके लिए पढ़ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।